प्यारे नबी दाई हलीमा के बेटे के साथ जंगल में उस जगह पहुंचे, अपनी माँ हलीमा से ये कहकर गए, अम्मी घबराइए नहीं, हम जा रहे हैं जंगल, क्योंकि 6 दिन तक दाई हलीमा ने आपको जंगल नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि आपको बुखार था, इसलिए 6 दिन आप जंगल नहीं गए। हलीमा का बेटा अकेला जाता था और बकरियां चरा कर ले आता था, लेकिन 6ठे दिन वो जंगल से आया घबराया हुआ और कहने लगा, अम्मी हमारी एक बकरी को भेड़िया ले गया। ये खबर सुनकर दाई हलीमा डांटती है, लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं, अम्मी हम जा रहे हैं जंगल, देखते हैं नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज ना खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये जज्बा मेरे नबी का बचपन में है। आगे सुनिए क्या होता है। सुभान अल्लाह। नबी जंगल में पहुंचे, साथ खाते था हलीमा का, जहाँ चलती थी सारी बकरियां जाकर वहीं देखा, कहीं बकरी न पाई तो चढ़े ऊंचे से पीढ़े पर, लगे चारों तरफ से पैर लगाई एक सदा, ऐसा किन्हीं सहरा यहाँ आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी की अदब उनका बचा लाए, कहा एक भेड़िए ने आप पर कुर्बान हम जानी, कहा हिम्मत हमारी आपकी बकरी को जो खाए, यहाँ बकरी चलाने आप जब जंगल में आते थे, तो हम सब जानवर सरकार का दीदार पाते थे, मगर 6 रोज से जब आपको आते नहीं देखा, हुए बेचैन हम सब बैठ कर सबने यही सोचा कि पकड़ लो एक बकरी तो नबी तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे। ये कहकर भेड़िया जल्दी से बकरी आपकी लाया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा, यहाँ नशे की खुदाए मेहरबानी हम पे हल्की इसी तरह से धीरे धीरे आपा की उम्र और जब आगे बढ़ी 6 साल के हो गए तो फिर
दाई हलीमा आपको लेकर फिर पहुंची और इस दफा हजरत आमिना खातून ने अपने बेटे को रख लिया और हलीमा वापस आ गई। मगर एक दिन हजरत आमिना खातून मेरे नबी को लेकर अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र पर जाती है और कहती है, बेटे ये कब्र तुम्हारे वालिद माजिद की है। ये सुनकर प्यारे नबी की आंखों से आंसू छलक पड़े और जब दोनों माँ और बेटे कब्र की ज़ियारत करके वो अपने शौहर और ये अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत करके वापस आ रहे थे मक्का, तो रास्ते में हुजूर की वालिदा माजिदा हजरत आमिना खातून का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाप का साया पैदाइश से तकरीबन 6 माह पहले और वालिदा 6 साल की उम्र में आपको दादे जुदाई दे गई, लेकिन उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर आया। वो भी चरागे सहरी थे यानी बूढ़े थे। जब उनका विसाल हो गया तो फिर आपकी जिम्मेदारी आपके चचा हजरत अबू तालिब पर आई और फिर चचा के ज़ेरे साया जब आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आपकी शादी कैसे हुई, ये मुलाजा फरमाइए। शिद्दत आप कर लीजिए मेरे कार तिजारत में, मोहम्मद मुस्तफा ने मंजूर फरमाई। मैं सदा बोले बसरा तो हुए राजी, मुनाफा खूब ज्यादा लेके वापस आप घर आए। सरानी आपके घर और साफ जो पाए, वो चलती धूप में चलते तो पागल साया करता था। गए सूखे शजर के नीचे तो सर सब्ज को देखा, तनी हर उतरती तौर पर हर दम उठता था। कभी आंखों में उनकी नींद का गलबा नहीं आता, कभी बैठी नहीं पर भी मत, कभी बैठी नहीं तन को भी मक्खी और चेहरा चमकता था। देखिए हज़रत खदीजा ताहिरा ने अपना एक गुलाम जब हुजूर तिजारत के लिए निकले तो उनके साथ भेजा कि इनकी खूबियों का अंदाजा हो जाए। जो जो खूबियां मेरे आका की उस गुलाम ने देखी खदीजा ने आकर जब बताई तो खदीजा ताहिरा को मेरे आका से मोहब्बत हो गई और फिर शादी का पैगाम जब भिजवाया तो मेरे नबी ने मंजूर फरमा लिया। और आका की उम्र जब 25 साल हुई और खदीजा 40 साल की हो चुकी थी तो मेरे नबी की शादी खदीजा से किस तरह हुई, तवज्जो। पाया अपना खदीजा अबू तालिब को बुलाया, खदीजा का मुकद्दर फज़ल रब से औज पर आया। अबू तालिब ने पूछा अब्दुल को मंजूर करवाया, खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी।
बंद और बचे हैं, उनको सुने, वाक़या पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए खदीजा ताहिरा से इस तरह आका की शादी हो गई। शादी के बाद अक्सर बेशतर मेरे नबी गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन उसी गारे हिरा में आपको अजब शक्ल नजर आई, वो कौन था, क्यों आया था? आका पर पहली वही किस तरह नाजिल हुई? अल्लाह की जानिब से जिब्रील अमीन आए और मेरे नबी जब गारे हिरा में महज इबादत थे तो क्या कहा कर तवज्जो चाहता हूँ। अचानक एक दिन उनको अजब सूरत नजर आई कि इससे पहले ऐसी शक्ल हजरत की न होती थी। फरिश्ता था वो ऐसा देख कर दिल उनका घबराया। वो रफ्ता रफ्ता बढ़कर मुस्तफा के पास तक आया। सिंह से जिब्रील की पैगाम लाए, नबूवत की उन्हें पहली वही देने को आए। कहा जिब्रील बड़ा बहुत में जिब्रिया पढ़िए। नबी ने ये कहा, नबी ने ये कहा, है हम कैसे पढ़े बोलो। कहा जिब्रील ने इसको पढ़ो, रखो जरा खोलो। इसी सूरत उन्हें जिब्रील ने सीने लगा कर जोर से खींचा। खुदा ने मुस्तफा को इल्म का रहने का बख्शा। पढ़ी आपने इक़रा की आयत सुरखरू होकर, इबादत सीखी जिब्रील से फिर बावजू होकर। हुए जिब्रील गायब लोग कब सरकार घबराए। बुखार आया तो और कांपते घर को चले आए। सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था। खदीजा ने तसल्ली दी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गरीबों के होता कमजोरों का साथ देते हो। ज़लीलों पर तुमको मदद दिलाते देते हो। तुम्हारी नेकियों को रब ताला हो नहीं सकता। यकीन जानो मेरे शौहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। खदीजा ने कहा, खदीजा जानती थी आप बेटे आप ही होगा। जानती थी आप बेटे आप ही होगा। मुझे लगता है
पेश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, देखिए मैंने 2 बजे दोबारा अपना टंग शुरू किया और अब लगभग 3:25 हो रहे हैं। इसका मतलब 1.5 घंटे का टंग मेरा ये हुआ और आप लोगों ने इससे जो फरमाइश की थी, क्योंकि ये थोड़ी लंबी फरमाइश थी, वाकया था, इसलिए वक्त थोड़ा सा इतना हो गया, वरना मैं तो 4-5 शेर कहकर कुछ और कलाम पढ़ता, लेकिन आपकी फरमाइश मुझसे थी इसलिए मैंने इस कलाम को सुनाया। कुछ लोगों की ये मुझसे फरमाइश थी कि आप अपनी कैसेट, अपनी जो वाक़े आपके मशहूर हैं उनमें से कोई आज ज़रूर सुनाएं। मैंने सुनाया, आपने सुना। आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिनका ये कलाम है मैं पढ़ रहा हूँ, वो फरमाते हैं कि मेरे नबी पर जब पहली वही आई और आप अपने घर आए तो आपकी बीवी हज़रत खदीजा जो घर पर थी कहने लगे मुझे कंबल उड़ा दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खदीजा ने कंबल उड़ाया, ताकि मैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम गरीबों की, गमजदों की, बेकसों की मदद दिन रात करते रहते हो, तुम्हारी नेकियों को रब ताला खो नहीं सकता। यकीन जानो मेरे शौहर, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। आप इस वाक़े को अपने शौहर के साथ जो पेश आया, वर्का बिन नौफल से पूछने गई तो वो फरमाते हैं, जो किताब इंजील के माहिर थे, ऐ खदीजा तू तकदीर वाली है, खुश हो जा, तेरे नबी पर अल्लाह की जानिब से पहली वही नाजिल हो गई, तेरा शौहर नबी है। मगर ये बात किसी और से मत कहना जब तक दूसरी वही ना आ जाए। अब आका पर दूसरी वही किस तरह नाजिल हुई, मुलाज़ा कीजिएगा आखिर में। वही लाया फरिश्ता सबसे अकबर था, करो ऐलान है महबूब तुम अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सज़ावार इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर की मौकुल इबादत है। सुनिए बात, जब आका ने लोगों से कहा, ऐ लोगों, खुदा एक है, उसी की इबादत करो, उसी के सामने सर झुकाओ, ये झूठे खुदा तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अरे जब ये अपने बदन पर बैठी हुई एक मक्खी नहीं उड़ा सकते तो ये तुम्हें क्या दे देंगे। तो देखिए आगे क्या हुआ। आका के घर के सामने जो पहाड़ था, जिसे वो सफा कहते हैं, सफा पहाड़, और सामने मरवा है, वो भी एक पहाड़ था। तो आका कहाँ चढ़े, वो सफा पर, और क्या ऐलान किया मक्के वालों को बुलाकर, सुनिए। चढ़े हो सफा पर मुस्तफा थे सबको फुलवारा, जो आए पहले मक्का तो मुकातिब सबको करवाया, कहा ये अगर छुपा है नीचे लश्कर, अभी आने को हमला करने वाला है तुम कर लो, बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको, कहा सबने ये सच मानिए तुम इंसान सच्चे हो, कहा ये रसूल अल्लाह ने ये बात भी मानो, इबादत को बस करो अल्लाह की, को नबी मानो। ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए, कहा ये बात हरगिज़ हम गवारा कर नहीं पाए, उन्हीं कड़वी लगी ये बात को मान नहीं आए, गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए, वही दिल हुई महबूब मेरे तुम घबराओ,
अल्लाह आपको अच्छा रखे। हेलो